हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभनव। तो आज हम लोग इस वीडियो में बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री के हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जो हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिसको हिंदी में हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक को समझने के लिए हमें क्या क्या बेसिक आइडिया, बेसिक इंफॉर्मेशन हमें क्या मालूम होना चाहिए, उस बेसिक इंफॉर्मेशन को समझ लेते हैं। तो देखिए, हमें बेसिक कंसेप्ट मालूम होना चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? ए ट्राइंगल हैविंग वन एंगल 90 डिग्री, अर्थात एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है, उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। अच्छा, अगर इस एंगल को हम लोग सपोज दैट थीटा बोलते रहे, तो देखिए अब यहां पे हम लोग इस राइट एंगल ट्राइंगल अपने आप में एक बहुत ही स्पेशल प्रकार का ट्राइंगल होता है। इसकी सभी भुजाओं का अपना नेमिंग होता है। अब देखिए, अब इसे थीटा बोल दिया है ना, तो थीटा कोण की जो सम्मुख भुजा होती है, अर्थात थीटा कोण की सम्मुख भुजा हमारी क्या होगी? अगर नेमिंग कर देते हैं तो ए और बी, ये सी है, तो थीटा कोण की सम्मुख भुजा हमारी ए बी हो गई। अर्थात साइड अपोजिट टू एंगल थीटा इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। अर्थात जो थीटा कोण की सम्मुख भुजा होती है उसे ही हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। अर्थात परपेंडिकुलर ये हमारा है, और जो थीटा कोण की संलग्न भुजा होती है, साथ लगी हुई भुजा, अर्थात साइड टू एंगल थीटा इज कॉल्ड बेस। उसे हम लोग क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। तो देखिए, ये हमारे पास क्या हो गया? बेस हो गया। और जो 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है, 90 अंश के सामने की भुजा कौन है? AC है। तो ये हमारा दो साइड अपोजिट टू एंगल 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेनस। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? हाइपोटेनस बोलते हैं। तो ये हमारे पास हाइपोटेनस है। समझ में आया? अच्छा, बेस को हिंदी में हम लोग आधार बोलते हैं, हाइपोटेनस को हिंदी में हम लोग कर्ण बोलते हैं, और परपेंडिकुलर को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन हो गया। अब हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में कुछ बेसिक आइडिया मालूम हो गई। अच्छा, और भी बहुत सारे रिजल्ट जानते हैं, जैसे कि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम की बात करें। पाइथागोरस थ्योरम यहीं पे जान लीजिए थोड़ा सा इंफॉर्मेशन के लिए। क्या होता है? हाइपोटेनस अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। अर्थात ये जो हाइपोटेनस साइड है AC, इसका AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके? AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर में। और भी हम लोग और भी स्पेशलिटी की बात कर सकते हैं। एक तो पहला पाइथागोरस थ्योरम हो गया। दूसरा कि अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो 90 डिग्री के सामने से अगर हाइपोटेनस पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, और ये परपेंडिकुलर की लंबाई अगर स्मॉल p है, और यहां से यहां तक डिस्टेंस, ये डिस्टेंस q है, स्मॉल q, और ये डिस्टेंस स्मॉल r है, तो एक और रिजल्ट होता है। एक तो ये हो गया। दूसरा रिजल्ट हम लोग बोल सकते हैं कि p स्क्वायर इज इक्वल टू q इंटू r। और क्या हम लोग एक रिजल्ट के बारे में बात कर सकते हैं? अगर उसी तरीके से यहीं पे अगर हमारे पास सेम प्रोसेस रहा, ये 90 डिग्री से हम लोग क्या कर रहे हैं? इस पर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं हाइपोटेनस पे, और हाइपोटेनस का अगर हमारे पास ये साइड A है और ये साइड B है, और जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं 90 डिग्री के सामने से हाइपोटेनस पे, अगर ये P लेंथ का है, तो इसमें एक और रिलेशन होता है। ये क्या होता है कि 1/p स्क्वायर बराबर होता है 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर के। इसके दूसरे शब्दों में क्या लिख सकते हैं? OR p टू द पावर -2 इक्वल टू a टू द पावर -2 प्लस b टू द पावर -2। तो ये हमारे पास 3 रिजल्ट होते हैं। इन तीनों रिजल्ट्स को हम लोग याद रख सकते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड है ये। प्रूफ भी आसान है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रूफ के बारे में बात करेंगे। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। हमारा टॉपिक था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखिए क्या होता है, किसी समकोण त्रिभुज के कितनी भुजाएं होंगी? 3। तो तीनों भुजाओं में से किन्हीं 2 भुजाओं के पारस्परिक अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो कहने का मतलब हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो बेसिकली क्या है कि राइट एंगल ट्राइंगल के जो साइड्स होते हैं, साइड्स 3 होते हैं, उन तीनों साइड्स में से किन्हीं भी 2 साइड्स का अगर हम रेशियो लेते हैं, तो जो रेशियो निकल कर आता है वही रेशियो हमारा
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहलाता है। तो देखिए अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो इसको लिखेंगे किसी समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं में से किन्हीं दो भुजाओं के पारस्परिक अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ये हमारा डेफिनेशन हो गया। उसके लिए हम फिर से एक बार वंस अगेन एक बार राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। इस एंगल को हम लोग बोल देते हैं थीटा। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 90 डिग्री है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर को हम पी से दिखा दे रहे हैं, बेस को बी से दिखा दे रहे हैं और हाइपोटेनस को एस से दिखा दे रहे हैं। तो अब देखिए हम लोग कितने पॉसिबल रेशियोज बना सकते हैं। डेफिनेशन ये कहता है कि हम लोग तीनों साइड्स में से किन्हीं भी दो साइड्स का रेशियो जो लेते हैं वही रेशियो त्रिकोणमितीय रेशियो होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है। तो चलिए देखते हैं कि कितने हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे। एक बार हम क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर को ले रहे हैं और एक बार हाइपोटेनस को ले रहे हैं, तो ये पी बाई एच बन गया। अच्छा, एक बार हम बेस को ले रहे हैं और एक बार फिर से हाइपोटेनस को ले रहे हैं, तो एक बी बाई एच बन गया। अच्छा, एक बार हम क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर को ले रहे हैं, एक बार बेस को ले रहे हैं, परपेंडिकुलर को ले लिए, एक बार बेस को ले लिए, और एक बार क्या कर रहे हैं, उल्टा कर दे रहे हैं, एक बार हाइपोटेनस को ले रहे हैं, उसके बाद से किसको ले रहे हैं, परपेंडिकुलर को ले रहे हैं, एक बार फिर हाइपोटेनस को ले रहे हैं, उसके बाद से किसको ले रहे हैं, बेस को ले रहे हैं, एक बार बेस को ले रहे हैं, उसके बाद से क्या ले रहे हैं, परपेंडिकुलर को ले रहे हैं। तो अब बताइए, अब कोई भी दो साइड्स का रेशियो लीजिए तो रिपीटेड होंगे, क्या होंगे, रिपीटेड होंगे। आप देख सकते हैं पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी और इन तीनों का रेसिप्रोकल। अब बताइए, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं ना, साइन थीटा बोलते हैं। इसी एक्सप्रेशन को, अर्थात परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कौन है, तो ये साइड अपोजिट टू एंगल थीटा, ये साइड अपोजिट टू एंगल थीटा अपॉन क्या है, हाइपोटेनस। समझ में आ रही है बात। इसी बेस अपॉन हाइपोटेनस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉस थीटा बोल सकते नहीं, ये कॉस थीटा का डेफिनेशन है। तो कॉस थीटा इक्वल टू, आज के पास याद रखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा होता है। ये हमारे पास कोसेक थीटा होता है। ये हमारे पास क्या होता है, सेक थीटा होता है। और ये हमारे पास क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ध्यान से देखिए, P बाई एच साइन थीटा है और H बाई पी कोसेक थीटा। इसका मतलब साइन थीटा का उल्टा क्या है, कोसेक थीटा। B बाई एच कॉस थीटा है तो H बाई बी क्या है, सेक थीटा। इसका मतलब कॉस थीटा का उल्टा क्या है, सेक थीटा। यहां पर देखिए P बाई एच क्या है हमारे पास, tan थीटा है, तो B बाई पी क्या है हमारे पास, कॉट थीटा है। इसका मतलब tan थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। अच्छा, जो ये नेमिंग आया है ना, आप आसानी से इसका फुल फॉर्म देखें तो ये जो साइन केवल लिख रहे हैं ना, इसका पूरा नाम हमारे SIN जो लिखे हुए, इसका पूरा नाम SIN ही होता है। कॉस का पूरा नाम हमारे पास कोसाइन होता है। अच्छा, tan का पूरा नाम हमारे पास क्या होता है, टेंजेंट होता है। अच्छा, कॉट का पूरा नाम क्या, कोसेक पे आ जाइए, कोसेक का क्या होता है, तो कोसिकेंट होता है। अच्छा, सेक की बात कर लीजिए तो सेक क्या होता है, सिकेंट होता है। अच्छा, कॉट की बात करिए लास्ट, तो कॉट को कॉट जेंट बोलते हैं हम लोग। तो ये इसके पूरा फुल फॉर्म हो गया, अर्थात पूरा नाम हो गया। प्रश्न उठता है, कितने हो गए, तो 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। याद कैसे रखेंगे, तो याद रखने का भी तरीका है। आप देखिए, याद ऐसे रखिएगा, पी बी, यहां से देखिए पी बी पी अपॉन एच एच बी। अब याद रखिएगा कैसे, नीचे लिख दीजिए SCT। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। कैसे याद रखेंगे, पी से पंडित, बी से बद्री या पी से प्रसाद, यस से हरी, फिर से हरी, बी से बोल। तो पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। एस से आपका क्या है, एस आपका साइन है, सी क्या है, कोसाइन है, टी क्या है, टेंजेंट है। अब बताइए, इसका मतलब क्या हो गया कि साइन जो थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और जो tan थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं।
तो ये सब हमारे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहे हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट रहे हैं। हम आज के बाद से हम लोग याद रखेंगे कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। कौन कौन से? ये सारे हैं, आप आसानी से याद रख सकते हैं। साइन का ये पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म, साइन कॉस, जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उनका नेमिंग क्या है। ये राइट एंगल ट्राइंगल से हमारे रिलेटेड हमारे स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं। और ये परपेंडिकुलर किसे बोलते हैं, बेस किसे बोलते हैं, हाइपोटेनस किसे बोलते हैं, ये हमारे पास कुछ उसके डेफिनेशंस हो गए। अच्छा, ऐसे ही आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बेस को साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनस, इस फॉर्म में भी आप इसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आई होप आप इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को समझ गए होंगे बेसिकली क्या है। तो इन शॉर्ट शब्द में हम लोग बोले, जो राइट एंगल ट्राइंगल के जो साइड्स होते हैं ना, उनके साइड्स के रेशियो को दिखाता है। किसी भी दो साइड्स का रेशियो अगर एक टाइम पे हम लोग ले रहे हैं, कोई भी दो साइड का रेशियो, तो वो रेशियो ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहलाता है। तो इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। हैव अ नाइस डे।